श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारबिंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सबका जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय जी, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। इनकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलैटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनके बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारत वर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रमयक, फिर हिरण्मय और तदंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारत वर्ष के समान धनुषाकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत कीलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंद्रांचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जम्बू अर्थात जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृतिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है।
तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय जी, शीतांभ, कुमुंद, कुरुरी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसरांचल हैं। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रचक और निषाद आदि केसरांचल उसके दक्षिण की ओर हैं। शिखीवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधि आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, वृषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसरांचल हैं। हे मैत्रेय जी, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली भगवान ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णुपादोद्भवा श्री माँ गंगा जी चंद्र मंडल को चारों ओर से आप्लावित करती हैं और स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त होती हैं। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हे महामुनि, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती हैं और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती हैं। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती हैं। तथा हे महामुनि, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती हैं। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलांचल और निषध पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित हैं। हे मैत्रेय जी, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषध पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषद और पार्यात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशंग्र और जारूधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुनि, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सतम, उनमें सुरमय नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहिर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री भगवान विष्णु भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने,
किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत, त्रेता आदि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोतम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय, भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई हैं। हे महामुनि, इनका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सहन, शुक्तिमान, रक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिरग योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसैरु, ताम्रपर्ण, गभिस्मान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमीय में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इनकी शत्रुदु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नम्रदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयुषणी और निर्विंध्या आदि वृक्षगिरि से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सोह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयांचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरि से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग, मगध और दाक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अबुर्दगण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हुण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सनिधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग नामक 4 युग हैं। अन्यत्र कहीं नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य नए देश भोग भूमियां हैं।
हे सतम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री भगवान विष्णु को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारतवर्ष में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नव वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप शार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार शार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहय था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और शेमक थे तथा 7वां पुत्र ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांतहय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सौमक, सुमना, सौर, 7वां वैभ्राज। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों की सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुप्रता, यही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हृष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सतम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिशय और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोतम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई है।
वहाँ आर्य आदि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जिमुत, रोहित, वैधुत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह लक्षद्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणांचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियां हैं। 5वां कंक, 6वां महिष और 7वां गिरिवर कंकुध्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वित्रषणा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैधुत, मानस, जिमुत, रोहित और अति शोभयमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप भगवान विष्णु का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है, और यह सुरा समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुशद्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुशद्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्धिब्द, वेणुमान, वैरथ, लंबन, घृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्यों और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुशद्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, धुतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंद्रांचल है। ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विधुत, अंबा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुशद्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है, और यह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा धुतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज धुतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुम्भी ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक,
चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, पांचवा दिवाव्रत, छठा पुंडरीकवान और सातवां महापर्वत दुदुम्भी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्वीप गुण हैं। इन सुरमय वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिशय कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है